संभल लोकसभा में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव एक सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा पहुंचे। पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। मुरादाबाद की बिलारी और कुंदरकी विधानसभा संभल लोकसभा में आती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता मन की बात नहीं, संविधान की बात सुनना चाहती है। बाबा साहब ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया, उसको भी छीनना चाहती है भाजपा। संभल लोकसभा में तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। संभल लोकसभा से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, जो कि स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उनके लिए वोट मांगने आज सपा मुखिया अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने बिलारी विधानसभा पहुंचे। जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी विधानसभा से सपा के विधायक हैं। बिलारी और कुंदरकी विधानसभा मुरादाबाद जनपद में आती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र संभल लगता है। नौजवान साथियों, जनता जिसकी आभारी है, जनता जिसकी आभारी है, राहुल अखिलेश की यारी है, ये जोड़ी सब पे भारी है, ये गठबंधन की आंधी है। मोहतरम जनाब, आज यहां पे मौजूद सभी मेरे संभल लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आपके और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए इस तपती धूप में, गर्मी में यहां इकट्ठा है। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आप लोगों से, खास तौर से जो किसान यूनियन के भी यहां लोग हैं, मैं उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और संभल और मुराद के जिलाध्यक्ष भी यहां तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस चुनावी आंधी के अंदर यकीनन जो शुरुआत हुई है पहले चरण से, जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी 400 पार का, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था ये 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होगी, और हुआ भी यही। पहले चरण के चुनाव के अंदर जब शुरुआत हुई तो जो आंधी चली है समाजवादी पार्टी की, वो आने वाले चरण तक रुकने वाली नहीं है। समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये जो इलेक्शन है मेरे लिए खुशी का इलेक्शन नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जैसे हमारे नेता, हमारे कायद माननीय अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती माननीय नेता मुलायम यादव जी की, माननीय अखिलेश यादव जी के सर से हट चुकी है, उसी तरह से मेरे सर की सरपरस्ती मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब की मेरे सर से हट चुकी है। मैं आज ये चुनाव लड़ रहा हूं, यकीनन टिकट दादा मोहतरम का था। अगर मेरे नेता, आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर हम पे यकीन करते हुए अगर अपना फर्ज अदा किया है, तो यकीन जानना जियाउर रहमान बर्क अकेला कुछ नहीं है। जब तक कि आप सब लोग का साथ मेरे साथ नहीं हो, मैं अकेला तनहा कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे खुशी है, आज इस संभल लोकसभा क्षेत्र की सीट पर मुझे सभी धर्म बिरादरी के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज हर आदमी यही चाहता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है इस संविधान को बचाने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल के लोगों ने मन बना लिया है, देश की सबसे बड़ी हार भाजपा को वो दिलाने जा रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी नहीं दी गई, अब तो भाषा बदल गई है। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो हर के रुझान हैं। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, अब पिछड़ा दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़ा दलित आदिवासियों का सम्मान उन्होंने नहीं छीन लिया, जो संविधान उनके अधिकार देता है, उसको भाजपा छीनने की बात कर रही है। 400 पार कहां पर पिछड़ा दलित आदिवासियों की बात। इस बार इस चुनाव में मन की बात नहीं सुनना चाहती जनता संविधान की बात सुनना चाहती है। भाजपा ने संविधान से ही छेड़खानी करने का मन बना लिया है। ये संविधान बदलेंगे, बाबा साहब का और एक वोट डालने का अधिकार भी छीन जाएगा। इसलिए देश की जनता भाजपा को हराने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुकदमा उन लोगों पर भी होना चाहिए जो बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी जगह से आकर संविधान और देश की गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं।
क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा? हमने पिछले चुनाव में देखा, बिजनौर, सहारनपुर और रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगाकर वोट को छीन लिया था। क्यों? पिछली बार मामूली वोट से हार गए थे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अमेठी, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। हमको एक बात पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद। आप लोगों ने उनको भी जिताया था, तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद ने भी कमाल कर दिया, वहां भी जिता दिया। अगर आसपास सब लोग समाएं जीत रहे हों तो बताओ संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के ज़ियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना, एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे।
न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। और इसलिए कराने जा रहे हैं। इन बीजेपी वालों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे 16 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जो कर्ज माफ किया उसमें इन्होंने ये तय किया था कि जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने लाखों रुपए कर्ज लेने वाले हमारे किसान का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने तय किया कि जिन उद्योगपति, जिन कारखाने वालों ने 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान तो लाखों में कर्ज लेते हैं। अगर 16 लाख करोड़ ये माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है वो हम कर्ज माफ कराने का काम करेंगे अपने किसानों का। और रेजिमेंट के लिए आज से नियम कह रहे हैं 2019 का घोषणा पत्र पढ़ना। हमने कहा था कि फौज की भर्ती में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी रेजिमेंटों की मांग है, तो आई रेजिमेंट भी बने और गुजरात रेजिमेंट भी बने, दोनों रेजिमेंट बने और पक्की नौकरी की भर्ती हो। ये हमारे नौजवान पक्की नौकरी चाहते हैं, इसलिए मदद करना आप लोग। हमारे जियाउर रहमान साहब हैं, जियाउर रहमान और इनके तमाम साथी हैं जो आज सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। इन सब की मदद करना, इनको जिताना, न केवल हमारे नेता और आपके बहुत लोकप्रिय नेता सफीउर रहमान बर्क साहब की श्रद्धांजलि होगी, बल्कि एक जो जिंदा दिल इंसान थे उनको याद कर करके आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी जियाउर रहमान को देने का काम करना।